हेलो गाइज, वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल टुवर्ड्स इमेजिनेशन। मेरा नाम है सार्थक और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धन में जो भी हमें फीचर मिलता है यहाँ पे स्ट्रैटेजी बिल्डर का। जैसे पिछले दो वीडियोस में हमने यहाँ पे जो डिस्कशन किया था धन के जो भी कुछ यूनिक फीचर्स है जो दूसरे ब्रोकर से अलग है, जो कि हमें डे टू डे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग जर्नी में हेल्प करते हैं, उनके बारे में हमने बात की थी। अब उन फीचर्स में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं डे टू डे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले। ठीक है, तो आज जिस चीज़ की हम बात करने वाले वो है स्ट्रैटेजी बिल्डर। अब स्ट्रैटेजी बिल्डर आपको पता है कि क्या है स्ट्रैटेजी बिल्डर? अगर जिसको पता नहीं, मैं बेसिक बता देता हूँ स्ट्रैटेजी बिल्डर क्या है। तो स्ट्रैटेजी बिल्डर में क्या होता है कि मार्केट में जो चीज़ें आगे होने वाली है, जो हमारा प्रेडिक्शन है, उसके लिए जो भी स्ट्रैटेजी जो हम पहले से ही बना के रखते हैं। लाइक अभी समझो 40,000 पे बैंक निफ्टी एग्जाम्पल के लिए, और मुझे लग रहा है कि 41,000 तक यहाँ पे जाएगा। एंड उसके अलावा हेज पोजीशन अगर हम बनाते, मुझे लगता है कि पुट साइड 39,000 तक मार्केट जा सकता है। तो उसके लिए मैं पहले से स्ट्रैटेजीज बना के रखता हूँ, इधर पुट के लिए या कॉल के लिए, या मैं हेज पोजीशन भी यहाँ पे बना के रखता हूँ, जिसके जो पे ऑफ ग्राफ से जो भी चीज़ें मैक्स प्रॉफिट मैक्स लक्स वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब हर जगह ये चीज़ें अलग अलग होती है, बट धन में ऐसा यूनिक क्या है? तो धन में बहुत सी यूनिक चीज़ें मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताऊंगा ही, जो स्ट्रैटेजी बिल्डर में आपको हेल्प करती है। और सबसे यूनिक चीज़ यहाँ पे क्या है कि स्ट्रैटेजी बिल्डर बहुत से ब्रोकर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी बिल्डर आपको प्रोवाइड करते हैं, बट वहाँ पे आपको कुछ प्रीमियम पे करना पड़ेगा, लाइक 1,000 रुपीज़ 500 रुपीज़ ऐसे प्रीमियम आपको पे करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो भी मैं यहाँ पे आपको चीज़ बताने वाला हूँ, जो धन आपको स्ट्रैटेजी बिल्डर प्रोवाइड करता है ऑप्शन ट्रेडर नाम के प्लेटफॉर्म पे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। आप खुद की कितनी भी स्ट्रैटेजीज बनाओ, कुछ भी करो, कोई भी प्रीमियम आपको पे करना नहीं पड़ता। तो इस फीचर का यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। ओके गाइज, तो स्क्रीन आपके सामने ओपन है। अब हम बात करते हैं कि इन फीचर्स का मतलब जो यहाँ पे धन ने स्ट्रैटेजी बिल्डर आपको प्रोवाइड किया है, जहाँ पे आप कस्टम स्ट्रैटेजी बना सकते हो, इसका यूज़ कैसे करना है और इसमें यूनिक फीचर्स क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे समझो ऑप्शन ट्रेडर डॉट धन डॉट को पे हम आ चुके हैं, जो कि धन का प्रोडक्ट है और स्पेशली ट्रेडर्स के लिए बना है, तो इसीलिए इसको ऑप्शन ट्रेडर यहाँ पे नाम दिया है धन ने। अब यहाँ पे आपको ऊपर इंडाइसेस मिल जाती है, जिसमें आप इंडाइसेस सिलेक्ट कर सकते हो, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी, और जो भी आपको इंडाइसेस में ऑप्शन ट्रेडिंग करनी हो आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फ्यूचर ट्रेडिंग करनी हो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे समझो मैंने निफ्टी 50 यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो ट्रेड से यहाँ पे आप आपने कितने ट्रेड से यहाँ पे लगाए, मैं यहाँ पे आप देखोगे डिफॉल्ट यहाँ पे 2 ट्रेड से, तो यहाँ पे 2 ट्रेड इन यूर स्ट्रैटेजी आपको देखने को मिलेगा, राइट। और यहाँ पे समझो कि मुझे अब ये कस्टम स्ट्रैटेजी यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे डिफॉल्ट स्ट्रैटेजी, मुझे कुछ नई स्ट्रैटेजी ऐड करनी है, तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन चेन यहाँ पे खुल जाती है, ठीक है। ऑप्शन चेन पूरा डेटा आपको ऑप्शन चेन का यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब ऑप्शन चेन रीड भी कैसे करते हो सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाने वाले हैं। यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस आपको ऑप्शन चेन कैसे रीड करते हैं उसके ऊपर मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको अलग अलग एक्सपायरी मिल जाती है। 29 मार्च की हमारे एक एक्सपायरी निफ्टी बैंक के लिए, तो 06 अप्रैल की, तो एक एक्सपायरी आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन में आपको स्ट्रैटेजी बनानी है फ्यूचर में, आप दोनों जगह पे आप स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। अब समझो मैं ऑप्शन का आपको बता देता हूँ, ऑप्शन में अगर मुझे स्ट्रैटेजी बनानी है, ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन चेन से, जहाँ पे आप अपनी नई स्ट्रैटेजी जो आपका प्रेडिक्शन है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे समझो मुझे लोएस्ट टारगेट प्राइस है, मुझे समझो कि मुझे लग रहा है ये जो स्ट्राइक प्राइस है पर्टिकुलर, ठीक है, 36,500, मैं बस एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि यहाँ तक मार्केट जाएगा, तो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। एक स्ट्रैटेजी मैंने ऐड कर दी। दूसरी स्ट्रैटेजी समझो कि मुझे अब लग रहा है कि 36,500 तो हो गया, 37,000 तक भी मार्केट जा सकता है, तो मैंने इसको भी ऐड कर दिया। 2 स्ट्रैटेजीज मैंने ऐड कर दी, राइट। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे समझो मुझे लग रहा है कि और ऊपर जाएगा, इसको भी मैं ऐड कर सकता हूँ। साथ में समझो मैं पुट भी ऐड कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अब आपका जो प्रेडिक्शन है, आपको किस तरीके से लग रहा है, उस तरीके से आप स्ट्रैटेजीज ऐड कर सकते हो। आप कॉल साइड भी कर सकते हो, पुट साइड भी कर सकते हो, आप हेज भी बना सकते हो। अब आपका जो प्रेडिक्शन है उस हिसाब से यहाँ पे स्ट्रैटेजीज बनती है, ठीक है। अब इस कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है आपको पता है, ऐड कैसे करना है पता है, ऑप्शन चेन आपके सामने खुल जाती है, ठीक है। उस तरीके से आपको ऑप्शन चेन से आप ऐड कर सकते हो, या यहाँ पे जो भी मैंने स्ट्रैटेजीज यहाँ पे देखो, जैसे मैंने स्ट्रैटेजीज बाइंग साइड, सेलिंग साइड, जो कुछ भी स्ट्रैटेजीज है सारी स्ट्रैटेजीज मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। टोटल 6 स्ट्रैटेजीज मैंने यहाँ पे ऐड करी है, तो मुझे 6 स्ट्रैटेजीज यहाँ पे दिखाएगा। अब समझो कि ये स्ट्राइक प्राइस तो मैंने सिलेक्ट की, लेकिन मुझे लग रहा है कि 39,400 जो है यहाँ ये मुझे सही नहीं लग रहा, तो मैं इसको कम भी कर सकता हूँ, ज़्यादा भी कर सकता हूँ। उस हिसाब से यहाँ पे जो करंट प्राइस उसकी चल रही है, उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की या उस पर्टिकुलर ऑप्शन की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी।
यहाँ पे आप मार्केट ऑर्डर्स भी लगा सकते हो या अपनी जो भी लिमिट ऑर्डर जो हम लगाते हैं उसको भी आप लगा सकते हो। अब समझो मुझे डिलीट करना है इनको, तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाता है, जो रिफ्रेश का ऑप्शन है वो भी आपको मिल जाता है। अब डिलीट मैंने कर दिया तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने ऑलरेडी ओवरऑल मार्जिन 0 दिखेगा, सारी चीज़ें। अब मैं एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे आपको लेके दिखाता हूँ और इसके फीचर्स आपको बताता हूँ। अब स्ट्रैटेजी कैसे ऐड करनी है वो आपको पता चल गया, ठीक है। अब आपकी जो प्रेडिक्शन है उस हिसाब से आप स्ट्रैटेजी तो खुद से ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे समझो मैंने स्ट्रैटेजी ऐड की है जिसमें मैंने 29 मार्च ऑफ 29 मार्च की एक्सपायरी लिए, स्ट्राइक प्राइस मैंने लिए 39400 का कॉल और 39600 का कॉल, ठीक है। उस हिसाब से जो दो स्ट्रैटेजीज है, दो ट्रेड से मैंने यहाँ पे ऐड की है। अब इसका प्राइस यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे राइट में पे ऑफ ग्राफ इसके लिए आपको मिल जाता है। जो मेरी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस है उसके लिए मुझे पे ऑफ ग्राफ यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसमें अगर एक्स एक्सिस आप देखोगे तो स्ट्राइक प्राइस उसमें आपको देखने को मिल जाएगी, और वाई एक्सिस अगर आप देखोगे तो उसमें आपको जो भी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब स्ट्राइक प्राइस हमारी क्या थी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। 400 की, ये देखो यहाँ पे जो ये वर्टिकल लाइन है आपकी स्ट्राइक प्राइस है। तो यहाँ पे ये जो पे ऑफ ग्राफ है, ये जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई है उसके लिए यहाँ पे अब देखो मैंने जैसे पे ऑफ ग्राफ का पे ऑफ ग्राफ के प्रॉफिट पे क्लिक किया तो एक्सपायरी तक मुझे कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, 2565 का एक्सपायरी तक मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। एंड टुडे, आज के हिसाब से, आज तो मार्केट बंद है बट आज के हिसाब से टुडे मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है वो 1563 पे ऑफ ग्राफ आपको मिल जाता है, जिससे आप आपका जो भी रिस्क एंड रिवॉर्ड है आप मैनेज कर सकते हो। नीचे आपको दिखेगा कि मार्केट जो आपका प्रेडिक्शन है, ठीक है, प्रेडिक्शन है आपका क्या है कि 39,400 का कॉल मैंने लिया है, मेरा प्रेडिक्शन है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने अगर 14,100 तक रीच किया, मतलब 1.79% अगर मार्केट ऊपर गया, तो जो आपने स्ट्रैटेजी यहाँ पे आपने ऐड की है तो उसके लिए इस एक्सपायरी तक आपको इतना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है और आज के लिए आपको इतना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। अब जैसे ही मैं नीचे नीचे आता हूँ, नीचे नीचे मतलब कि 39,400 है, 39,560 तक मार्केट गया, मतलब जो भी मेरा स्ट्राइक प्राइस है तो 0.42% ऊपर मार्केट गया, तो एक्सपायरी तक मुझे 1565 का प्रॉफिट हो सकता है और आज के दिन में मुझे बस 417 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पे आपको मार्केट कहाँ तक रीच करने के बाद कितना प्रॉफिट हो सकता है वो आपको देखने को मिलेगा। वही आपके अगेंस्ट पोजीशन गई तो समझो कि मार्केट नीचे गया तो समझो यहाँ पे आपको वही सेम चीज़ देखने को मिल जाती है कि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट गया तो इस पर्टिकुलर प्राइस तक मार्केट अगर गया तो इतना प्रॉफिट लॉस आपको हो सकता है आज के दिन में और एक्सपायरी तक। उसके बाद नीचे नीचे जाओगे तो वही चीज़ सेम चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। वही अगर समझो मेरा यहाँ पे बुल का हो गया, बियर पुट स्प्रेड है मेरा, मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, उसके लिए स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे आ गई। अगेन सेम थिंग, पे ऑफ ग्राफ आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड यहाँ पे आपको देखेगा कि एक्सपायरी तक अगर समझो मार्केट ने 38,000 टच किया, मतलब मार्केट ऑलमोस्ट 3.5% अगर गिरा तो इतना मैक्स प्रॉफिट आज के दिन में हो सकता है, मैक्स प्रॉफिट एक्सपायरी तक होल्ड करे तो इतना हो सकता है। वही अगर नीचे नीचे आते हो तो वैसे वैसे आपको देखने को मिल जाता है। अब 39,600 का मेरा पुट है, तो 39,600 के नीचे आपको कहाँ तक मार्केट अगर जाएगा तो कितना प्रॉफिट कितना लॉस अगर होगा वो सारी चीज़ें, इफ मार्केट प्राइस रीचेस इतना यहाँ तक जाएगा तो इतना प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छे से पे ऑफ ग्राफ आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे अपने जो भी कस्टम स्ट्रैटेजी आपने ऐड की तो उस हिसाब से रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस टेबल आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे स्क्रिप्ट है मेरी, प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे आपको दिखेगा। आज मार्केट बंद है इसलिए नहीं दिखेगा आपको। लोएस्ट ट्रिगर्ड प्राइस आपको यहाँ पे दिखेगी, टारगेट प्राइस हमारी क्या है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस टेबल में देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी चार्ट आपको देखने को मिल जाता है। स्ट्रैटेजी चार्ट में जो भी प्राइस है आपकी वो सारा जो डेटा है वो आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी चार्ट में देखने को मिल जाता है। एक पर्टिकुलर मतलब समझो जो स्ट्राइक प्राइस मैंने सिलेक्ट की है, ठीक है, या जो मार्केट प्राइस है वो आप किस तरीके से चेंज हो रही है वो सारा डेटा मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे देखो निफ्टी बैंक है, यहाँ पे ऑरेंज कलर में जो है हमारे निफ्टी बैंक की प्राइस है, तो निफ्टी बैंक की करंट प्राइस यहाँ पे क्या चल रही है वो आपको देखेगा। स्ट्रैटेजी चार्ट में जो हमारी स्ट्रैटेजी बनी है निफ्टी बैंक के लिए, जो स्ट्रैटेजी बनी है तो उसके लिए जो भी यहाँ पे उसका जो प्राइस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसको कैसे यूज़ करने वो भी आपको समझ में आया होगा। मैक्स प्रॉफिट कितना होगा, मैक्स लॉस कितना होगा, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है। ब्रेक इवन एट यहाँ पे वो भी देखने को मिल जाता है। मल्टी स्ट्राइक ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल जाता है। निफ्टी बैंक के लिए मल्टी स्ट्राइक ओपन इंटरेस्ट क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी
का जो ये हमारा पुट है 39,600 का जो पुट है वो यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे उस किस तरीके से हमारा वर्क कर रहा है। बैंक निफ्टी का जो 39,000 का पुट है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से डेटा यहाँ पे जो कस्टम स्ट्रैटेजीज आप बना रहे हो उसके लिए बहुत अच्छे से डेटा यहाँ पे दिया है, जिस हिसाब से आप बहुत अच्छे से इसको मैनेज भी कर सकते हो। रिस्क एंड रिवॉर्ड भी आपको देखने को मिल जाएगा एंड ईजी भी बना देता है जो भी आपने स्ट्रैटेजीज बनाई है उसके लिए। आप समझो कि मैंने यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाई है, इसको मुझे बास्केट में ऐड करना है, मतलब मुझे अभी तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करना, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बास्केट में भी इसको लगा सकता हूँ। यहाँ पे देखोगे प्रोडक्ट है, यहाँ पे बाय है, इसको हमने सेल किया है। ठीक है, यस का मतलब है, ये बाय का मतलब है बी, और यस का मतलब है कि हमने पुट को सेल किया है। यहाँ पे उसके लिए मार्जिन रिक्वायर्ड हमें यहाँ पे 11,000 लग रहा है, यहाँ पे 1,18,000 हमें यहाँ पे मार्जिन रिक्वायर्ड लग रहा है। ऑर्डर क्या है, हमारी लिमिट है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और इसको आप बास्केट को नाम दे सकते हो। यहाँ पे समझो मैंने नाम दिया धन मैंने यहाँ पे नाम दिया, लॉट मल्टीपल कितना है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड की, और जैसे ही मैंने यहाँ पे लगाया तो ये मेरा बास्केट में सेव हो गया। अब जो भी चीज़ें यहाँ पे सेव हुई है, मैं यहाँ पे अगर ऑर्डर्स में आता हूँ, बास्केट्स में आता हूँ, तो जो भी आपने ऐड किया है तो उसको अगर आपको लगा कि यार मुझे अब इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना है, तो आप सीधा यहाँ से बास्केट में आके यहाँ पे देखो एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब समझो कि आपको यहाँ पे देखो स्टेटस नॉट इनिशिएटेड, अगर आपने ऑर्डर दे दी तो यहाँ पे अगर जैसे बाय हो जाएगा तो इनिशिएटेड आपको दिख जाएगा। आप समझो कि आपको डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो बास्केट से। ठीक है, अब मैं फिर से स्ट्रैटेजी बिल्डर में आता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे समझो मुझे बस एक ही स्ट्रैटेजी बनानी है, तो एक ही स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। मैंने बस यहाँ पे समझो 39,400 का कॉल बाय किया, तो यहाँ पे देखो स्ट्राइक प्राइस हमारा ये ब्लू कलर की वर्टिकल लाइन है, हमारा स्ट्राइक प्राइस है। उस हिसाब से देखो कि प्रॉफिट मेरा कितना हो सकता है। यहाँ तक जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा तो किस तरीके से मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है। नीचे अगर मार्केट जाएगा तो कितना प्रॉफिट मैक्स हो सकता है, कितना लॉस, नॉट ओनली टुडे एक्सपायरी तक कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो सकता है, और किस स्ट्राइक प्राइस तक जाने के बाद कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो सारी चीज़ें मैंने इन फीचर्स की जो फीचर यहाँ पे धन ने प्रोवाइड किए इसके बारे में बता दिए। अगर इन केस आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है, आपके कुछ डाउट्स है, तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, वहाँ जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आप कर सकते हो। स्ट्रैटेजी किस तरीके से बिल्ड करनी है उसके रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए तो वो भी कमेंट में आप डाल सकते हो, या टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करके वहाँ पे हमारी जो भी टीममेट्स है उनसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो धन का अकाउंट ओपनिंग का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, और जिस फीचर्स की मैंने बात की उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अकाउंट ओपनिंग से लेके सारे फीचर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, तो एक बार यूज़ करके ज़रूर देखना। धन के ऑफिशियल चैनल पे जाके भी आप अपनी जो भी फीडबैक से वो दे सकते हो, एंड हमारे ऑफिशियल चैनल पे भी आप फीडबैक्स दे सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। और जाते जाते लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को।